ये खोखा कोई रातों रात नहीं रखा गया, एक साजिश के तहत प्लान सारा कार्यक्रम था। करोड़ों रुपए की ज़मीन हथियाने की साजिश थी। अपने कार्यकर्ता को वहाँ खोखे के लिए खोखा लगाता है, कुछ छोटा मोटा खोखा, एक पूरा प्लान लाखों रुपए उस पर लगा हुआ था, सारा कुछ उसमें फिट था। शह देने की, मैंने तो पहले कह रहा हूँ, सारा कुछ प्लान था, सारा कुछ पीछे से कौन कर रहा था, ये बात खुल के बताएं ना किसने खोखा लगवाया। मैंने तो उनको कहा था भी ये खोखा, वो कहते जी खोखे का नुकसान हो जाएगा। मैं क्या खोखे का, इस पर जुर्माना लगाइए। मैं क्या, इसको उठवाते क्यों हैं? जेसीबी से उठाओ इसको पटक दो ले जाके। सारा दिन आप छोटे छोटे रेडी वाले, छोटे छोटे दुकानदारों को, आप रेडी वालों को, हजारों रेडी वालों को तंग करते हो। किसी का कांटा उठा लिया, किसी दुकानदार के आगे से सामान उठा लिया, उस पर जुर्माना लगाते हो, फिर उसको छोड़ते हो। लेकिन खोखे पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। इनेलो के प्रधान जी से अगर वहाँ प्रशासन नहीं संभलता, उनसे अफसर नहीं संभलते, तो टेकचंद को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोबारा से इलेक्शन करवा लेते हैं, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। जो जिसको जनता चाहेगी वो वहाँ प्रधान बन जाएगा दोबारा से। अगर लगता है उनको भी हम ठीक नहीं करें तो वो उनसे, प्रशासन से कोई बात हो जाए। हमारा कोई कहना नहीं मानता, आपने भराया जाए नहीं। ये पहली बार मेरे से कोई आप पैसे लेके गए हो, कपड़ा लेके गए हो, कोई सामान लेके गए हो, आप मेरे से कहोगे वदवा साहब कितने पैसे हैं, मैं बताऊंगा। मैं आपसे पूछूं आपने कितने पैसे देने हैं? ये ऐसे वहाँ पंगु प्रशासन, सिर्फ वहाँ पैसा खाना, कमीशन लेना, कमेटी लोगों को तंग करना। बिल्कुल मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, एक बहुत लोगों को अगर किसी ने तंग कर रखा है तो उसका नाम है नगर परिषद। और उसको लगता है कि अगर खोखा उठ गया तो सबको अतिक्रमण याद आ गया, अगर खोखा नहीं उठता तो शायद अतिक्रमण का मुद्दा नहीं उठता शहर में। बिल्कुल स्पष्ट बात है, 100% फेलियर है इनेलो की छोटी सरकार का, 100% फेलियर है। अपनी गलती को ठीक करने के लिए, अपने ब्लंडर को, अपना जो वहाँ खोखा रखवाया था, सबसे बड़ी जो बात हुई है भी खोखा उठ क्यों गया? ये खोखा उठना नहीं चाहिए था। अतिक्रमण और होने थे, और कब्जे होने थे। मैं आज तक नहीं हुआ ये काम इतने सालों से, लेकिन ऐसी क्या वजह थी इनेलो के लोगों को बोलना पड़ा। वो कार्यकर्ता आज तक जितने भी, मैं जब जवान था, छोटा होता हुआ मैं देख के आता हूँ, इनेलो का ही वो कार्यकर्ता था, दिन रात इनेलो के लिए काम करता था। इनेलो की छोटी सरकार बनी तो उनकी हिम्मत हुई यहाँ खोखा रखने की। इससे पहले भी बहुत सरकारें रही, बहुत प्रधान। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली शहर में खोखा विवाद सुलझने के बाद अब अतिक्रमण का मुद्दा फिर से गरमराया हुआ है। दरअसल जहाँ पर इनेलो और बीजेपी नेताओं के बीच में इन दिनों खासी खींचतान चल रही है, जहां पर भाजपा इस मामले पर शहर के साथ धरने पर उतरी, तो वहीं पर आईएनएलडी कह रही है कि भाजपा के नेता खामखा आईएनएलडी को बदनाम ना करें बल्कि अपने ओर देखें। सीधी बात हम करेंगे। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में जिला महामंत्री भाजपा के विजय वदवा जी मेरे साथ हैं। वदवा जी, सबसे पहले तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद पन्नू जी। तेज हरियाणा ने ये जो विवाद है उसका पानी का पानी और दूध का दूध करने के लिए आपने आए यहाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेज हरियाणा और उसकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। वदवा जी, पूरा शहर जानना चाहता है, क्योंकि ये खोखा तो आखिरकार उठ गया, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ सुलग गया है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जनता भी जवाब जानना चाहती है कि आखिर खोखा आया कैसे और यूं ही कैसे चला गया। जब रेडी उठती है तो वो जब भी नगर परिषद से वापस आती है तो वो चालान के साथ वापस आती है, लेकिन शहर के लोग पूछ रहे हैं कि फिर खोखे पर चालान क्यों नहीं हुआ, उसको क्यों नहीं जब्त किया गया। लेकिन उससे पहले हम आते हैं, ये आपका ऐसा क्या विवाद था, ऐसा कौन सा बयान था कि आईएनएलडी के नेता आपको खूब कह रहे हैं कि भाजपा कुछ करके दिखाए, बयानबाजी ना करे? भाजपा कभी बयानबाजी नहीं करती। अगर बयानबाजी करती होती तो भाजपा की सरकार नहीं आती। लगातार तीसरी बार
देश में प्रदेश में तीसरी बार 3 बार सरकार आना बिना कुछ किए नहीं आती। हम लोगों से जुड़े हुए हैं। डबवाली और सिरसा डिस्ट्रिक्ट अपवाद रहा, उसके कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, पार्टी की कुछ सोच ऐसी थी भी यहाँ से हमने इस टाइप का चुनाव लड़ना है जो हमारी पार्टी के लिए अनुकूल था। हमने उसी के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ा और उसी के अकॉर्डिंग नतीजे आए हैं। जो ये अनेलो वाले कह रहे हैं ना आज भी भाजपा कुछ करती नहीं है या करके दिखाएं, हम सारा हरियाणा में भी करते हैं, सारे भारत में भी करते हैं और इस बार सिरसा जिला में भी करेंगे। आप वधवा जी उस दिन धरने पर जाकर खुद उस चिलचिलाती गर्मी के बीच में आप भी दरी पर बैठ गए थे। आपने कहा था कि नेताबाद में मैं पहले दुकानदार हूँ। आपने वहाँ पर ऐसी क्या स्टेटमेंट दी थी कि जिसके बाद ये माहौल बहुत गर्म हो गया है? आप कह रहे थे कि अगर ये आते, इनकी सरकार नहीं बन पाई, अगर आते तो फिर सब कुछ जबरन हो जाता, ये कब्जा करने की कोशिश थी। क्या मामला था? असलियत बात है, लोगों में जग जाहिर है, ये खोखा कोई रातों रात नहीं रखा गया। एक साजिश के तहत प्लान सारा कार्यक्रम था। करोड़ों रुपए की ज़मीन हथियाने की साजिश थी। अपने कार्यकर्ता को वहाँ खोखे के लिए खोखा लगाता है, कुछ छोटा मोटा खोखा, एक पूरा प्लान लाखों रुपए उस पर लगा हुआ था। सारा कुछ उसमें फिट था। रातों रात उसकी रसीद कटनी थी, ऊपर से लेकर नीचे तक रचना हो चुकी थी। लेकिन मैं बधाई देता हूँ दुकानदारों के स्ट्रगल को। देखो, मैंने उस दिन भी कहा था मैं पहले दुकानदार हूँ, बाद में नेता हूँ। लेकिन डबवाली में अगर ऐसी दोबारा भी कोई किसी ने करने की कोशिश की, ऐसा कुछ करने की कोशिश की, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन हम वैसा नहीं करने देंगे। अपनी पार्टी की पूरा जोर लगाएंगे, दुकानदार पूरा जोर लगाएंगे, डबवाली मंडी को पूरा खड़ा करेंगे। ऐसी कोई भी गतिविधि जो कि प्रशासनिक लिहाज से ठीक नहीं है, हम उसको नहीं होने देंगे। मगर वधवा साहब, सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि प्रशासन भी उस दिन पंगु बना सब कुछ देख रहा था। प्रशासन के ऐसे हाथ क्यों बंधे थे कि कार्रवाई करने से हर कोई भाग रहा था? नगर परिषद के चेयरमैन कह रहे थे कि मुझे पता नहीं है, आपके ईओ साहब कह रहे थे कि मुझे पता नहीं है, एसडीएम के संज्ञान में मामला लाया गया। आखिर इतना मूक दर्शक सब कुछ क्यों बना रहा? कौन सह दे रहा था, आपको लगता है? शह देने की, मैंने तो पहले कह रहा हूँ, सारा कुछ प्लान था। सारा कुछ पीछे से कौन कर रहा था, ये बात खुल के बताएं ना, किसने खोखा लगवाया। मैंने तो उनको कहा था भी ये खोखा, वो कहते जी खोखे का नुकसान हो जाएगा। मैं क्या खोखे का, इस पे जुर्माना लगाइए। मैं क्या, इसको उठवाते क्यों हैं? जेसीबी से उठाओ इसको पटक दो ले जाके। सारा दिन आप छोटे छोटे रेडी वाले, छोटे छोटे दुकानदारों को, आप रेडी वालों को, हजारों रेडी वालों को तंग करते हो। किसी का कांटा उठा लिया, किसी दुकानदार के आगे से सामान उठा लिया, उस पर जुर्माना लगाते हो, फिर उसको छोड़ते हो। लेकिन खोखे पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। इनेलो के प्रधान जी से अगर वहाँ प्रशासन नहीं संभलता, उनसे अफसर नहीं संभलते, तो टेकचंद को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोबारा से इलेक्शन करवा लेते हैं, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। जो जिसको जनता चाहेगी वो वहाँ प्रधान बन जाएगा दोबारा से। अगर लगता है उनको भी हम ठीक नहीं करें तो वो उनसे, प्रशासन से कोई बात हो जाए। हमारा कोई कहना नहीं मानता। लोग जाते हैं, दुकानदार जाते हैं, हाउस टैक्स भरने वाले जाते हैं, ये उनसे रसीद मांगते हैं भी आपने भराया या नहीं। ये पहली बार मेरे से कोई आप पैसे लेके गए हो, कपड़ा लेके गए हो, कोई सामान लेके गए हो, आप मेरे से कहोगे वधवा साहब कितने पैसे हैं, मैं बताऊंगा। मैं आपसे पूछूं आपने कितने पैसे देने हैं? ये ऐसे वहाँ पंगु प्रशासन, सिर्फ वहाँ पैसा खाना, कमीशन लेना, कमेटी लोगों को तंग करना। बिल्कुल मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, एक बहुत लोगों को अगर किसी ने तंग कर रखा है तो उसका नाम है नगर परिषद। और उसका सारा का सारा जो प्रधान जी की बिना पकड़ के ये सारा काम हो रहा है। इनेलो का अगर वो प्रधान है, अगर इनेलो पार्टी ने जो मेरे से सफाई मांगी है, वो अपने प्रधान से मांगे ना सफाई। वो खोखा क्यों रखवाया वहाँ? अभी वधवा साहब, अभी जो सुनील अपने संदीप चौधरी जी हैं, माफ़ी चाहता हूँ, एनएलडी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि विजय वधवा जी धरने पर जाकर बैठ जाते हैं। अगर हमने धरना दिया पार्किंग को लेकर तब भी वो वहाँ खड़े हो गए। अगर हमारे विधायक ने, हमने अतिक्रमण हटाने की बात की तो विजय वधवा जी कहने लगी कि गरीब लोगों की रोटी क्यों आप ख़राब कर रहे हो, रेडिया मत हटाओ, आपने अतिक्रमण रुकवा दिया। तो वो कह रहे हैं कि
आईएनएलडी पर बयान देने से पहले वो खुद सोचें, अतिक्रमण करवाने में उनका हाथ है। संदीप जी मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बिल्कुल फैमिली रिलेशन है और हमेशा हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज तक जो भी प्रशासन ने रेडी हटाई हैं, मैंने कभी नहीं कहा इनको ना हटवाओ। योजनाबद्ध तरीके से जो भी इनका जगह बनती है उनको उचित स्थान दें। सभी को कमाई करने का हक है, सभी को अपने बच्चे पालने का हक है। अगर कोई बंदा धरने पे बैठता है, 45 डिग्री टेम्परेचर में 2 लोगों के वहाँ स्टंट पड़े हुए थे, अगर वहाँ कुछ अनहोनी हो जाती, मेरा काम ये था भी प्रशासन से मैंने बात की थी, मेरी प्रशासन से बात हुई थी। वो कह रहे थे वधवा साहब हमारे को 3 बजे तक का समय दे दो। मैंने बिल्कुल यही बात की कि अगर 3 बजे तक खोखा नहीं उठेगा, आप जो भी कुछ करना। अगर 3 बजे तक मैंने दुकानें मैंने वहाँ उनकी बंद पड़ी हुई थी, मैंने खुलवाई। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना कोई प्रशासन के खिलाफ किया, ना कोई दुकानदारों के हक में जो बात बोलनी थी वो कल भी बोलूँगा, आज भी बोलूँगा, और अगर कोई गलत काम करेगा तो परसों भी बोलूँगा। लेकिन आपको लगता है कि अगर खोखा उठ गया तो सबको अतिक्रमण याद आ गया, अगर खोखा नहीं उठता तो शायद अतिक्रमण का मुद्दा नहीं उठता शहर में? बिल्कुल स्पष्ट बात है, 100% फेलियर है। इनेलो की छोटी सरकार का 100% फेलियर है। अपनी गलती को ठीक करने के लिए, अपने ब्लंडर को, अपना जो वहाँ खोखा रखवाया था, सबसे बड़ी जो बात हुई है भी खोखा उठ क्यों गया। ये खोखा उठना नहीं चाहिए था। अतिक्रमण और होने थे, और कब्जे होने थे। मैंने आज तक नहीं हुआ ये काम इतने सालों से, लेकिन अगर कोई भी दोबारा से ये कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल ऐसा काम नहीं होने देंगे। हम ये कहते हैं ना हम गलत करते हैं, ना गलत होने देंगे। वधवा जी, आपको लगता है कि दिस इज़ प्लान्ड बाय आईएनएलडी? नहीं, मैं ये आईएनएलडी का बात नहीं करूँगा। आखिर ऐसी क्या वजह थी इनेलो के लोगों को बोलना पड़ा। वो कार्यकर्ता आज तक जितने भी, मैं जब जवान था, छोटा होता हुआ मैं देख के आता हूँ, इनेलो का ही वो कार्यकर्ता था, दिन रात इनेलो के लिए काम करता था। इनेलो की छोटी सरकार बनी तो उनकी हिम्मत हुई यहाँ खोखा रखने की। इससे पहले भी बहुत सरकारें रही, बहुत प्रधान रहे, बहुत नगर परिषद में ये हो रहे, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो किसी को तकलीफ है अगर तो होती रहे। आज कल कोई कांग्रेसी गलत काम करेगा, अगर बीजेपी का भी कोई गलत काम करेगा कार्यकर्ता, तो मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के भी विरुद्ध खड़ा हो पाऊंगा। अभी संदीप चौधरी ने आपसे सवाल किया है, उन्होंने कहा कि आईएनएलडी का कोई लेना देना इस खोखे से नहीं है। हमारा पूरा शहर हमारा अपना परिवार है, हर कोई कार्यकर्ता है, हम किसी को शहर नहीं देते, ना हमारा आईएनएलडी का कोई इससे लेना देना था। हम खोखे के खिलाफ हैं, वो गलत था। और वो कह रहे हैं कि अगर मज़ा तब है पार्किंग का काम वधवा जी शुरू करके दिखाएं। पार्किंग का काम, जिस दिन पार्किंग हुई थी, मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, पत्रकारों ने उस दिन भी पूछा था, मैं उस दिन भी यही बात कह रहा था। मैं पन्नू जी आज भी बात वही कह रहा हूँ। 2, 3, 4 डिपार्टमेंटों के मसले थे। एसडीएम साहब भी मेरे साथ थे, जीएम साहब भी मेरे साथ थे। हमने ये बात की भी 1-2 दिन में ये काम नहीं हो सकता। दुकानदार मेरे भाई मित्र हैं जिन्होंने वहाँ धरना लगाया हुआ था, मैंने ये बात कही थी। आज भी काम बिल्कुल होने के लिए कगार पे है, पार्किंग का काम होने के कगार पे है। मैंने दुकानदारों को कहा था जो धरना लगाए, ये धरने से पार्किंग नहीं मिलेगी, इसको प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। डिपार्टमेंटों में आपस में इनको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। एक डिपार्टमेंट अपनी जगह किसी दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं दे सकता। वो कह रहे थे ये जगह आप शिफ्ट करवा के नगर परिषद को दे दो, ऐसा काम नहीं होता। पार्किंग भी बन रही है, अच्छी खबर आ जाएगी, थोड़े दिनों में आ जाएगी सारा काम। लेकिन आप 2 दिन हाथ हथेली पे ना जी सरसों नहीं जमती। इतने काम हुए हैं। लोगों के जब खाते खोले थे तो वो कहते थे गरीब लोगों के खाते खोल दिए, पैसे आए नहीं। हमारी सोच ऐसी है, हमारा संगठन ऐसा है, हम 5-10 साल आगे की सोचते हैं, 20 साल आगे की सोचते हैं। मैंने इनको ये कहा था पार्किंग आपको मिलेगी। पार्किंग पन्नू जी मैं दोबारा कह रहा हूँ, पार्किंग ज़रूर मिलेगी। डबवाली के जितने लोगों का फ़ायदा हो सकता है, जितने लोगों को कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं, हम हैं किस लिए, हमारी सरकार किस लिए है, हमारी पार्टी किस लिए है, तो जीत रही है। हम अच्छे काम कर रहे हैं। तो अभी इनेलो नेता चौधरी ने कहा कि
हमारी छोटी सरकार है, हमारे यहाँ पर विधायक हम काम कर रहे हैं, हमने पार्क इतना अच्छा पार्क डेवलप हम करने जा रहे हैं, शहर में गलियाँ बना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। बीजेपी को ये काम रास नहीं आ रहा, वो कहते हैं ये खुश नहीं है हम काम कर रहे हैं, इनको लगता है कि काम क्यों हो रहे हैं। बहुत बढ़िया पार्क बन रहा है, मैं साधुवाद देता हूँ इनकी सोच को। डबवाली में एक बहुत सुंदर खूबसूरत पार्क, लेकिन उसमें सरकार पैसा दे रही है, इनेलो पैसा नहीं दे रही। इनेलो पैसा नहीं दे रही, वो सरकार का पैसा है, सरकार के पैसे से वो पार्क बन रहा है। लेकिन जो गलियां बनी हुई गलियों को आप दोबारा उखाड़ कर सिर्फ कमीशन के लिए हमारी जेब भरे, ऐसी ऐसी गलियां हैं जो मल्ले वाले कहते हैं हमारी गली ठीक बनी है, आप इसको ना उखाड़ो, ऐसी भी बात होती है डबवाली में। गलियों की बहुत चर्चा है, गलियों की बहुत चर्चा है, कमीशन की बहुत बड़ी चर्चा है। तो ये बात ऐसा है, बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा एक अंदर सिस्टम है। वहाँ सिर्फ नगर परिषद को खाने का एक जरिया बना रखा है। आप आज रजाइन दें, इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा होगा चुनाव लड़ने के लिए, वो कोई भी आए, कहीं से भी आए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन किस लोग किसको पसंद करते हैं, कौन पार्टी अच्छी है, कौन सा नगर परिषद के लिए बंदा अच्छा है, लोगों ने बहकावे में आकर एक बार देखो, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ा दी, लोगों का धन्यवाद करना चाहिए इनका। लेकिन जो लोगों के साथ ये कर रहे हैं, लोग बख्शेंगे नहीं। आखिरी सवाल है सर, अभी इनेलो कह रही है कि शहर से अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, हटना चाहिए, हम तैयार हैं, हम शहर की सामाजिक संस्थाओं से अपील करते हैं कि हम इसके साथ हैं, क्या बीजेपी इस पे काम करेगी? बिल्कुल साथ हैं, शहर में अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन उसमें भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, एक जैसा सबके साथ होना चाहिए। हम भी तैयार हैं, सारा शहर तैयार है, सारा शहर अतिक्रमण से दुखी है। कौन चाहता है इस शहर में आप गाड़ी लेके जाएं तो आपको 10 मिनट लगे, या 2 मिनट का रास्ता है, लेकिन उसके लिए पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। जो कार्रवाई हो सभी पे हो, जो ना हो सभी पे ना हो। ठीक है सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय वधवा जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर बहुत खुलकर उनके जवाब दिए हैं। और बाकी का काम यहाँ के आवाम को करना है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, आप अपना क्या सवाल और इस मसले पर अपनी राय रखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।